हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां इंग्लिश सीखना होगा अब बहुत इजी और फन। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट करता है एक्शन, पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट पर होता है एक्शन। कंफ्यूज्ड? डोंट वरी, मैं सिंपल ट्रिक और लाइफ एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि गलती करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी फ्रॉम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे द वॉइस। वॉइस क्या होता है? दो प्रकार के जो है पार्ट होते हैं, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। एग्जाम के अंदर आएगा चेंज द वॉइस, और सेंटेंस दिया होगा, उस सेंटेंस को आपको चेंज करना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले जो है आप अपने टेंस की तैयारी कर लो। आप जैसे राम लव्स सुनीता। राम सुनीता को प्यार करता है। ठीक है, ये टेंस के अकॉर्डिंग है, सिंपल प्रेजेंट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट होगा और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाता है, तो सुनीता पहले आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फार्मूला बता दूंगा कि कौन सा टेंस किस प्रकार से चेंज होता है। इज लाउड आ जाएगा, फिर बाई लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, राम हो जाएगा। फर्क क्या हुआ? जैसे राम लव सुनीता, राम सुनीता को प्यार करता है। सुनीता इज लव्ड बाई राम, सुनीता को प्यार किया जाता है राम के द्वारा। सुनीता इज लव्ड बाई राम। तो यहां पे हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ये टिप्स ध्यान रखना। यानी फार्मूला क्या बना? फार्मूला बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म होती है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है अकॉर्डिंग टू टेंस। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हम बात कर रहे हैं एक्टिव की। ठीक है, ये हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्टिव की। अब इसका पैसिवाइज बनाएंगे तो क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वो मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से चेंज होगा। और सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन बाई लग जाएगा। बाई सब्जेक्ट का बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होगा ये होगा पैसिव। अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन एग्जांपल से आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल क्या है कि कॉपी पेन लेके बैठो और कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाओ। इससे पहले आपको जो है ना ये भी पता होना चाहिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार से वो काम करते हैं। तो पहले मैं आपको टेबल बनवा देता हूं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। दूसरा होता है पॉजेसिव केस। तीसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। आप चेंज जब कर पाओगे जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डिफरेंशिएट पहचान पाओगे। अब ज्यादातर जो प्रोनाउन आते हैं मैं उनकी प्रैक्टिस करा देता हूं। अब तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जब अपने बारे में बात करते हैं, जब अपने बारे में बात करते हैं। जैसे आई, मैं आपके सामने एक गीत पेश करना चाहता हूं, तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। बहुत सारे हो गए तो वी हो गया। ठीक है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात करते हैं, जिससे हम बात करते हैं, वो होता है यू। थर्ड पर्सन क्या होता है?
थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात करी जाती है, जैसे ही, शी, इट, दे, या कोई भी नाम हो सकता है। ठीक है, थर्ड पर्सन। अब ये पूरी टेबल आपको तैयार करनी है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजिटिव केस क्या होता है। तो आई का बनेगा आई, माई, मी। वी का बन जाएगा वी, आवर, अस। यू का बन जाएगा यू, यूअर, यू। ही का बन जाएगा ही, हिज, हिम। शी का बन जाएगा शी, हर, हर। इट का बन जाएगा इट्स, इट्स। दे का क्या बनेगा, दे, देयर, देम। ये दे का बन गया। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो स्टार्टिंग में आते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ज्यादातर सेंटेंस के स्टार्टिंग के अंदर आते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पॉजेसिव केस की। पॉजेसिव केस कौन से होते हैं? पॉजेसिव केस का मतलब होता है जो अकेले नहीं आते, किसी ना किसी वर्ड के साथ आते हैं। माई मदर, अवर मदर, यूर मदर, हिज मदर, हर मदर, देयर मदर, माई पेन, अवर पेन, यूर पेन, हिज पेन, हर पेन, देयर पेन। पेन की बात हो रही है। ये अकेले नहीं आते, कोई ना कोई जो है साथ में कोई ना कोई चीज लेके आते हैं। ये अकेले इनका कोई मीनिंग नहीं है। माई, माई क्या? मदर, मेरी माँ, तब सेंटेंस पूरा हुआ। अवर, अवर क्या? अवर मदर, हमारी माँ। तो ये जो है हमेशा पॉजिटिव केस किसी ना किसी के साथ होंगे। माई मदर, अवर मदर, यूर मदर, हिज मदर, हर मदर, देयर मदर। और ये ऑब्जेक्टिव केस लास्ट में होते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, देम। यू लव मी, मी आ गया। यू लव अस आ गया। यू लव हिम आ गया। यू लव हर, यू लव देम। तो इस प्रकार से ये लास्ट में आते हैं सेंटेंस के। क्लियर है? तो आप इस टेबल को जो है तैयार कर लेना। आप टेंस के अकॉर्डिंग में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजिंग होती है। क्लियर? अब देखिए, पहला जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ध्यान रखना, मैं आपको टेंस नहीं करा रहा हूं, यहाँ पे टेंस में करा चुका हूं। जब भी आप वॉइस चेंज करोगे तो भैया टेंस का ही तो करोगे। तो टेंस में क्या क्या चेंजिंग होती है, इस वजह से मेरे को ये कराना पड़ रहा है। एक तरफ एक्टिव कर लो और एक तरफ पैसिव कर लो। फॉर्मूला क्या होगा इसके अंदर? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस और एस होता है, या इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पैसिव वाइज के अंदर आपको क्या करना है, ईजेएमआर लगा देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, हम सिर्फ दो करेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। उसी के अकॉर्डिंग सारे इसी प्रकार से चेंज हो जाएंगे। अब इसमें डज नॉट नेगेटिव के अंदर आता है और डू नॉट भी आता है। ये मैं क्लियर कर चुका हूं, टेंस के अंदर देख लेना। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। आपने इसके अंदर क्या करना है, सिर्फ ईच, एम, आर, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये आपका ना एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे ही लव्स मी। ठीक है, अब कैसे पता चला? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस और एस लगा हुआ है। ठीक है, एस और एस लगता है, इससे ये पता चलता है कि ये वाला टेंस है। अब हमें करना क्या होता है, बहुत ही आसान है। मैंने आपको देखो साइड में मैंने आपको फार्मूला बता ही दिया था। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ये बीच का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, टेंस के अकॉर्डिंग। ये मैंने बताया था आपको। तो मी इधर ऑब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट बनेगा तो आई बनेगा। आई के संग एम लगेगा। लव की थर्ड फॉर्म लव्ड होती है। फिर बाई अपने तरफ से लगाते ही लगाते हैं, ही का हिम बन जाएगा ऑब्जेक्ट। फार्मूला में बता चुका हूं पर ही से ऑब्जेक्ट बनता है हिम, मी से सब्जेक्ट बनता है आई। आई के संग ये फार्मूला में बता चुका हूं कि एम लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, प्लस बाई लगता है, प्लस हिम लगता है। तो बाकी फार्मूले के अकॉर्डिंग चेंज होंगे।
ठीक है, तो ही का बन गया है हिम। सबसे पहले टेंस पे कमांड होना जरूरी है। आप टेंस वाले जो है टॉपिक आप मेरा देख लीजिएगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। दे प्ले क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, ही बड़ा बन जाएगा। क्रिकेट इज, प्ले की थर्ड फॉर्म हो गई प्लेड, फिर बाई लगेगा ही लगेगा। दे का क्या बन जाएगा, टेबल याद करो, दे का बनेगा देम। क्रिकेट इज प्लेड बाई देम। क्लियर है। अब एक नेगेटिव कर लेते हैं। ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, वो पतंग नहीं उड़ाता है। ही डज नॉट फ्लाई काइट्स, वह पतंग नहीं उड़ाता है। अब ऑब्जेक्ट पहचानना है आपको, ऑब्जेक्ट। तो काइट से तो के बड़ा आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा काइट्स। बहुत सारी काइट्स है तो आर आ जाएगा, नहीं के लिए नोट आ जाएगा। फॉर्मूले में बता चुका हूं। फ्लाई की थर्ड फॉर्म आपको टेबल याद करनी पड़ेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, फ्लाई फ्लू फ्लॉन। फ्लॉन आ जाएगा थर्ड फॉर्म। ही का हिम बन जाएगा बाई हिम, फुल स्टॉप। क्लियर है। अब एक इसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए। डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच फैमिली अपनी जगह ही रहता है। यानी डब्ल्यू एच फैमिली आ जाए तो डब्ल्यू एच फैमिली अपनी जगह रहेगा। डब्ल्यू एच फैमिली होती कौन कौन सी है, डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली कौन सी होगी, जो क्वेश्चन क्रिएट करते हैं कौन कौन से होते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के अंदर, व्हेन, वेयर, विच, हुज। इसमें हाउ भी आता है, ध्यान रखना। डब्ल्यू एच फैमिली का पार्ट है हाउ, वाई। ये ऐसे के ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये अपनी जगह ऐसे कैसे रहते हैं। इसका एक एग्जांपल कर लो। व्हेन डू यू सी फिल्म्स, व्हेन डू यू सी फिल्म, तुम फिल्म कब देखते हो। तो व्हेन का व्हेन रहेगा। डब्ल्यू एच फैमिली अपनी जगह ऐसे कैसे रहेगा। क्वेश्चन मार्क वाला है तो EJMR पहले आएगा। तो फिल्म्स बहुत सारी है तो उसके अकॉर्डिंग आर पहले लगा दिया हमने। तो आर फिल्म्स, थर्ड फॉर्म आ जाएगा सीन बाई। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यू है तो यू का यू ही रहेगा, यू यू और यू, क्योंकि सेम ही होता है। तो क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क। व्हेन आर फिल्म सीन बाई यू, तुम्हारे द्वारा फिल्म कब देखी जाती है, तुम्हारे द्वारा फिल्म कब देखी जाती है। अब एग्जाम के अंदर जो आता है वो ये वाला आता है, इसके अंदर कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, हु एडवाइसिस यू, तुम्हें एडवाइस कौन देता है, तुम्हें एडवाइस कौन देता है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हु का हमेशा बाई हुम पहले बनेगा, इसलिए मैंने ये पहले एक्सेप्शन केस बताया। एक्सेप्शन केस का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई रूल अप्लाई नहीं होता। हु एडवाइसेस यू, तुम्हें एडवाइस कौन देता है, तो बाई हुम आर यू, यू पहले आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आर आ गया, एडवाइस, किसके द्वारा तुम्हें एडवाइस दी जाती है, बाई हुम आर यू एडवाइस, किसके द्वारा तुम्हें एडवाइस दी जाती है। तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, इसको आप तैयार कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आगे के टेंसेस जो है हम चेंज द वॉइस पार्ट 2 में करेंगे।
अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे, ताकि मैं इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं। साथ में जो आपके छोटे बहन भाई हैं जिनको वॉइस के अंदर दिक्कत है, आप इस चैनल को शेयर कर दें ताकि वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट उठा सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।